Hello student, namaskar. This is CA KK Sir from KK Commerce Academy, the destination where success begins. स्टूडेंट आपका स्वागत है आज के सेशन में और आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से TY बीकॉम कर रहे हो एज पर NEP 2020 पैटर्न। यस बच्चों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर आप अप्लाई आपके लिए एप्लीकेबल है 2024-25 के बाद अगर आपने एडमिशन लिया है तो ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छे से क्लैरिटी देने वाला है, क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। इतने सारे सब्जेक्ट्स है तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने कौन से नहीं पढ़ने समझ ही नहीं रहा सर। तो बच्चों उसी क्लैरिटी देने के लिए हम आए हैं। सो आज का सेशन डेडिकेटेड है फॉर TY बीकॉम स्टूडेंट्स। अगर आप थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन में आ चुके हो, बीकॉम का थर्ड ईयर और सेमेस्टर नंबर 5 में अगर आप एंट्री कर रहे हो, ये पहला 2026-27 ये फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा जिसके लिए न्यू सिलेबस एप्लीकेबल है। न्यू मतलब इतना न्यू है कि भाई अब तक मार्केट में बुक्स तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी धीरे धीरे सब चीजें अवेलेबल होगी, लेकिन हाँ KKCA के कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो KKCA के कोर्सेज के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आपके लिए कौन से सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स के लिए, सब क्लैरिटी मिलेगा बच्चों। इस सेशन थोड़ा सा डिटेल भी हो सकता है, लेकिन जेन्युइनली अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो, सच में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली एंड तक देखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। सो स्टूडेंट्स, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो TY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 5 का कोर्स है, जिसमें क्लियर बता दूं एज पर NEP 2020 मतलब ही 2024 पैटर्न, ठीक है। सो 2024 पैटर्न जो है 2024 से एप्लीकेबल हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है सर फ्रॉम द ईयर इफेक्टिव फ्रॉम 26-27। सो बच्चों सीधी सी बात है, फर्स्ट ईयर सबसे पहले उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सिलेबस चेंज करवाया, ठीक है। सबसे पहले FY का सिलेबस बदला 2024-25 में, फिर 25-26 में SY का सिलेबस चेंज हुआ और 26-27 में TY का सिलेबस चेंज हुआ। इसलिए आपको एप्लीकेबल फ्रॉम 26-27 दिख रहा है, लेकिन ये वही पैटर्न है 2024 वाला पैटर्न, ठीक है। सो आप नए बैच वाले स्टूडेंट हो भाई, नए सिलेबस वाले, और आप आपके सीनियर्स से बुक नहीं खरीद सकते, आपको खुद को नए बुक्स खरीदने पड़ते हैं, ऐसे बैच वाले स्टूडेंट हो, ठीक है। सो बच्चों हम स्पेशलाइजेशन से शुरुआत करते हैं। ओवरऑल 8 स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं SPPO में, जिसमें अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कॉपरेशन, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, बिजनेस लॉज, और लास्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। तो डेफिनेटली इसमें से स्पेशलाइजेशन तो आपने कोई ना कोई सिलेक्ट तो कर ही लिया होगा। तो बच्चों हम बढ़ते हैं आगे फटाफट से। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताऊंगा, बहुत PDF बहुत लंबा है भाई। ये सब ये जो वीडियो है बच्चों, इसमें सिर्फ हम ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन हर सब्जेक्ट के अंदर का अगर कंटेंट जानना है आपको तो इसी सीरीज में, ये प्लेलिस्ट में आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। हम हर सब्जेक्ट के लिए KYS दैट इज नो योर सब्जेक्ट का वीडियो भी आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। सो फिलहाल आपको जस्ट ओवरव्यू बता दें सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले याद रखो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। तो आपका एग्जाम कैसे होने वाला है, तो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट दैट इज इंटरनल वाला पार्ट, साथ ही साथ प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट भी होने वाला है इस साल, और लास्ट में सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इंटरनल्स की बात करें तो उसका वेटेज कितना है, 30%। टोटल जितने भी मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा उसका 30% पोर्शन इंटरनल के लिए एलोकेटेड रहेगा। डन। उसके बाद थ्योरी एग्जामिनेशन या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट जो भी है विल बी कंडक्टेड एज पर द बोर्ड ऑफ स्टडीज, जैसे बताया जाएगा उस तरीके से होगा। और लास्ट सेमेस्टर एंड थ्योरी एग्जामिनेशन दैट इज लास्ट जो फाइनल एग्जाम होता है ना वो, तो उसका वेटेज 70% रहेगा। जितने भी मार्क्स का वेटेज है उसका इंटू 70% करो, वो आपका वेटेज रहेगा फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हम फटाफट से सब्जेक्ट की लिस्ट के बारे में बात करते हैं। स्पेशलाइजेशन। सो फॉर एग्जांपल आपने स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन। तो सेमेस्टर 5 में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, देखो सबसे पहले तो एडवांस अकाउंटिंग 1, उसके बाद ऑडिटिंग एंड एथिक्स और कंपनी लॉ। ये 3 सब्जेक्ट आपको इस स्पेशलाइजेशन के अंडर आ जाएंगे। अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन ये स्पेशलाइजेशन लिया तो ये 3 सब्जेक्ट आ गए, और ये मेजर मैंडेटरी सब्जेक्ट है 12 क्रेडिट्स पॉइंट के लिए। सर 12 क्रेडिट पॉइंट मतलब, सो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो 4-4 क्रेडिट स्कोर का एक सब्जेक्ट है, और एक क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है 25 मार्क्स। ओके, सो इन शॉर्ट 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है तीनों, राइट। तो उसमें से 30% मतलब 30 मार्क्स इंटरनल के लिए, 70 मार्क्स फाइनल एग्जाम के लिए। सो एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एथिक्स और कंपनी लॉ, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं अगर अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन आपका स्पेशलाइजेशन रहा है तो। उसके बाद जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, एक स्पेशलाइजेशन पे आता हूं, ध्यान दो स्टूडेंट्स। उसके बाद BRF दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 1, ये भी आपको पढ़ना है। मतलब देन इंडियन इकोनॉमिक्स, ये BRF जो है 4 क्रेडिट स्कोर का सब्जेक्ट है, मतलब 100 मार्क्स का। अगेन इंडियन इकोनॉमी या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी सिलेक्ट करोगे। ये 2 क्रेडिट पॉइंट के लिए मतलब 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें से 30% मतलब 15 मार्क्स का इंटरनल, 35 मार्क्स का फाइनल एग्जाम रहेगा आपका, ठीक है। वोकेशनल स्किल्स की अगर हम बात करें तो 2 क्रेडिट स्कोर के लिए वोकेशनल स्किल है, जिसमें 2 दिए गए आपको। एक तो SAP FICO अकाउंटिंग 1, ठीक है, मतलब अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन अगर आपने लिया हुआ है
सो यू हैव टू डू सैप फिको अकाउंटिंग 1 और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और एमएस एक्सेल, ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। सो ये आपको 4 क्रेडिट स्कोर के 2 क्रेडिट स्कोर के लिए ये दिया हुआ है। अगर अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन लिया तो आपके लिए सैप फिको अकाउंटिंग 1 ही है फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट के बारे में, अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन में फिलहाल सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, तो उसी की बात करूंगा। फील्ड प्रोजेक्ट अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, तो ये आपको करना होगा फील्ड प्रोजेक्ट। तो अगेन 4 क्रेडिट स्कोर, सॉरी 2 क्रेडिट स्कोर उसका वेटेज रहेगा, ठीक है। 2 क्रेडिट स्कोर इज द वेटेज फॉर दैट। सो स्टूडेंट, आई होप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन वाला पार्ट आप समझ गए, ठीक है। सो अब स्पेशलाइजेशन नंबर 2 पे आता हूँ। स्पेशलाइजेशन नंबर 2 बोले तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन लिया है तो आपको 3 जो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे वो है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग 1, उसके बाद ऑडिटिंग एंड एथिक्स और कंपनी लॉ। ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तीनों 100 मार्क्स, मतलब 4-4 क्रेडिट स्कोर के सब्जेक्ट है। तो 30 मार्क्स इंटरनल, 70 मार्क्स का फाइनल पेपर रहेगा। डन, ये 3 हो गए बिकॉज ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने लिया हुआ है स्पेशलाइजेशन, उसके हिसाब से 3 सब्जेक्ट हो गए। 4th सब्जेक्ट जो कंपलसरी अगेन BRF 1 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब लॉ जैसा लॉ ही है उसमें। इकोनॉमिक्स कोई ना कोई पढ़ना है, इंडियन या फिर इंटरनेशनल, आप जो चाहो ले सकते हो 2 पॉइंट के लिए। और इसमें भी इवन आपको सैप फिको अकाउंटिंग 1, यही आपके लिए वोकेशनल स्किल के लिए सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू कॉस्टिंग स्पेशलाइजेशन, तो ऑफकोर्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसके लिए फील्ड प्रोजेक्ट 2, ये आपको करना होगा 2 क्रेडिट स्कोर के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 क्रेडिट स्कोर के लिए। स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू स्पेशलाइजेशन नंबर 3। थर्ड स्पेशलाइजेशन जो बच्चों बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आपने ये स्पेशलाइजेशन ले लिया तो आपको लीडरशिप स्किल्स एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, ये सब्जेक्ट आपके लिए पढ़ना है। और ऑडिटिंग एंड एथिक्स और कंपनी लॉ, ये भी आ जाएंगे। इन शॉर्ट सच बताओ तो सीधी सीधी बात ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑडिटिंग एंड एथिक्स और कंपनी लॉ ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट के कैटेगरी में आ गया बराबर ना, कंपलसरी सब्जेक्ट के कैटेगरी में आ गया। तो इन शॉर्ट कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हर किसी को पढ़ने हैं, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, कंपनी लॉ, बराबर। उसके बाद बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये 4-4 क्रेडिट स्कोर आए हो गए। इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल कॉमर्स, ये दो क्रेडिट स्कोर के लिए। सैप फिको अकाउंटिंग, यही आपको पढ़ना है, ठीक है। और प्रोजेक्ट जो भी रहेगा सब्जेक्ट का, वो आप स्पेशलाइजेशन वाला प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा। डन, बस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से एक सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। मार्केटिंग अगर आपने स्पेशलाइजेशन में लिया है तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर एंड इनसाइट, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी तो कंपलसरी है। ओके, ऑडिटिंग एथिक्स, कंपनी लॉ कंपलसरी। उसके बाद BRF इकोनॉमिक्स कंपलसरी, सैप फिको अकाउंटिंग कंपलसरी। डन। नेक्स्ट, बिजनेस प्रैक्टिस एंड कोऑपरेशन। ये अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हो तो यू हैव टू स्टडी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। अगेन ये 2 कंपलसरी हो गए। और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फिर से बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स और सैप फिको अकाउंटिंग कंपलसरी में आ गया। डन। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन जो है स्पेशलाइजेशन नंबर 5, कौन सा है भाई, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। तो बच्चों फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, ये सब्जेक्ट आपके बैंकिंग स्पेशलाइजेशन में आता है। ऑडिटिंग एथिक्स, कंपनी लॉ कंपलसरी है। देन बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी कंपलसरी है। इकोनॉमिक्स दोनों में से इंडियन एंड इंटरनेशनल जो भी लोग हैं, यू हैव टू स्टडी फॉर दैट फॉर 2 क्रेडिट स्कोर। और सैप फिको अकाउंटिंग 1, ठीक है। नेक्स्ट आगे बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में बच्चों आपको महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 पढ़ना होगा स्पेशलाइजेशन में। ऑडिटिंग एथिक्स, कंपनी लॉ कंपलसरी सब्जेक्ट में आ गए। और अगेन बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सैप फिको अकाउंटिंग कंपलसरी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पे। बच्चों अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या एनालिटिक्स ये स्पेशलाइजेशन है तो बिजनेस एनालिटिक्स 1 ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑडिट एथिक्स एंड कंपनी लॉ ये तो कंपलसरी था, बराबर। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 1 और कंपलसरी है। इंडियन या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स दोनों में से एक तो लेना ही लेना है। सैप फिको अकाउंटिंग की जगह पे आपको अभी स्टैटिस्टिक्स विद एमएस एक्सेल करना होगा। देखो क्या दिया है, अगर आप बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैट एंड एनालिटिक्स इसमें अगर स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपके लिए सिर्फ ये वोकेशनल कोर्स बदल जाता है, स्टैटिस्टिक्स विद एमएस एक्सेल। अदरवाइज अगर आपका मैथ्स छोड़ के कोई भी स्पेशलाइजेशन है तो आपको सैप फिको अकाउंटिंग 1 वही सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो भी स्पेशलाइजेशन होगा उसके लिए फील्ड प्रोजेक्ट आपको करना है बच्चों। 2 क्रेडिट स्कोर के लिए फील्ड प्रोजेक्ट है। अब आप फाइनल ईयर में आ रहे हो तो प्रोजेक्ट वगैरह ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
डन। तो बच्चों ये सेशन में मैंने आपको सब्जेक्ट का लिस्ट बताया, राइट, लेकिन सब्जेक्ट के डिटेल में, एक एक सब्जेक्ट के डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। और बच्चों आपके लिए फ्री कोर्स है वो तो बताना ही भूल गया। बच्चों आपके लिए हमने फ्री कोर्स रखा हुआ है। सिर्फ फ्री कोर्स कैसे मिलेगा, देखो ऐप डाउनलोड करना है KKCA, डन। ऐप डाउनलोड करने के बाद बच्चों आपको है ना वहां पे मल्टीपल कैटेगरीज दिखेंगे। लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है बीकॉम SPPU 2025 पैटर्न, उसको नाम 2024 हो जाएगा, ठीक है, 224 पैटर्न। सो बच्चों 2024 पैटर्न में जाने के बाद वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा मल्टीपल, जिसमें फ्री कोर्सेज, वहां पे पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा फ्री कोर्सेज। तो जैसे मैंने फ्री कोर्सेज पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें से TY BCom सेमेस्टर नंबर 5 की फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ। जस्ट आपको क्लिक करना है बाय फॉर फ्री। जैसे क्लिक करोगे कोर्स परचेस हो जाएगा विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो बच्चों उसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट का कुछ नोट्स मिलेगा, कुछ माइंड मैप, कुछ पेपर लिख के PDF, आगे जाके साथ ही साथ हम आपको हर सब्जेक्ट का कुछ डेमो लेक्चर्स उसमें मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और ऑफकोर्स इट इज एड फ्री, यूट्यूब पे ऐड होता होगा, वहां पे ऐड भी नहीं आएगा लिखते देखते रहे, ठीक है। एंड व्हेन इट कम टू पेड कोर्सेज, अगर आप जेन्युइनली पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो शिद्दत के साथ, तो बच्चों हमने 4 कोर्सेज तो फिलहाल लॉन्च कर दिए हैं ऑलरेडी। एडवांस अकाउंटिंग 1, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, कंपनी लॉ, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 1 वो भी आने वाला है। इकोनॉमिक्स की भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी बताइए, उस पर भी हम डेफिनेटली मेहनत करेंगे। तो बच्चों इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट अगर आप चाहते हो तो हमें बताइए, डेफिनेटली हमारी टीम मेहनत करेगी और वो सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आएगी जल्दी ही, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों याद रख लो एक चीज, कि आपको अभी के अभी एक नंबर नोट डाउन करना है, 8483822271। आई रिपीट 8483822271। तो बच्चों इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके आपकी क्वेरी पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल दिए गए हैं। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाओ TY BCom के, जहाँ पे आपको हर अपडेट मिलेगा। दूसरी चीज, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, जहाँ पे हर अनाउंसमेंट आपको मिल जाती है। और तीसरी चीज बच्चों, हमारा फ्री कोर्स ज्वाइन कर लो, जिसके अंदर बहुत कुछ कंटेंट आया है और आने भी वाला है। सो सी यू देयर, बाय दैट टाइम टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर। टेक केयर, बाय बाय।